नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का पत्रिका में बेहद स्वागत है। इस वक्त हम करोल बाग में हैं और यहाँ पे तमाम लगातार हम छात्रों से बात करके उनकी समस्याएं जानने की असल में कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे कोचिंग क्लासेस बंद है और लगातार यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में जो छात्रों का हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अलग से बातचीत कर रहे हैं। मतलब एक छात्रों का यहाँ पे मजमा सा लगा हुआ है। पिछले 2-3 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ। एक युवराज सिंह हैं, पिछले 1.5-2 साल से यहीं पे रहते हैं, तैयारी करते हैं और इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। युवराज, पिछले कितने समय से आप यहाँ पे हैं? मैं 1.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, जनवरी 2023 से। क्या है यहाँ पे छात्रों की समस्या क्या है? आखिर एकाएक मतलब अभी तक कोई समस्या नहीं थी और जब समस्या आई तो फिर समस्याएं आने लगी। समस्या A to Z समस्या है। असल में सुविधा बिल्कुल नहीं, समस्या ज़्यादा है। अब ये घटना घटी है इसलिए बच्चों का गुस्सा बाहर आ रहा है। जो बच्चों की समस्या है वो बाहर निकल के आ रही है और ऐसे निकल के आ रही है कि सिर्फ इस क्षेत्र के नहीं, हमें पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर के छात्र भी कह रहे हैं सर हमारी सेम समस्या, जयपुर से, पटना से, इलाहाबाद से, हर जगह से बच्चे कह रहे हैं समस्या सेम है। दिक्कत ये है कि अब यहाँ पे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो रेंट ज़्यादा है, क्योंकि हम कोचिंग करने यहाँ पे आ रहे हैं। रेंट ज़्यादा है, कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। कोचिंग क्लासेस में 200 की बजाय 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं और स्टेशनरी महंगी है, तो सारी चीज़ें स्वाभाविक है कि वो महंगी हो जाती है। तो सारी समस्या है वो फूट फूट के बाहर बच्चे बोल रहे हैं। जी। लुटने की कहानी यहाँ पे मैंने कई लोगों से सुनी। अभी कई के माता पिता घूम रहे थे कि उन्होंने कहीं पर डिपॉजिट पैसे जमा करवा दिए रेंट के लिए, वो वापस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा ये क्या कहानी है? देखिए, सारे बच्चे यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, फ्लैट्स है, पीजीज है, सब है। उसमें आके हम लोग तो नेगोशिएट कर नहीं पाते ना, हम तो बच्चे हैं। अब हमें बोलता है कि सर 20,000 रेंट है, 20,000 सिक्योरिटी है, आपको सिक्योरिटी वापस लौटा देंगे। तो बच्चा दे देता है पैसा, क्योंकि उसको तो यहाँ पे पढ़ना है ना। वो आके आता है, आगे जो यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स है वो सब है, वो इस चीज़ का मिसयूज लेता है। वही वाली चीज़ है। यदि दिल्ली के अन्य इलाकों से बात करें तो यहाँ पे महंगाई का क्या स्तर आप मानते हैं? मेरे ख्याल से छात्रों के एरिया में सबसे महंगा एरिया है वो ORN है। कारण है कि पहली चीज़ तो यूपीएससी में ये इंग्लिश मीडियम का कोचिंग हब है और इंग्लिश मीडियम का ये मतलब ये हुआ कि देश भर के सभी छात्र यहाँ पे आते हैं, साउथ से भी काफ़ी बच्चे आते हैं। तो यहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स है वो भी थोड़े महंगे हैं और जैसे जैसे फीस महंगी होती है तो बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, वो भी अच्छा खासा आंकड़ा है उनका और यहाँ से रिजल्ट भी ज़्यादा निकलता है। तो सारे जो रेंटल्स हैं, एकोमोडेशन है, वो भी यहाँ पे महंगे हुए जा रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। सब्जी वब्जी भी खूब महंगी होगी? सब्जी महंगी कर रखी है सर, चाय महंगी कर रखी है। हालांकि हमारी कोई चाय वाले और सब्जी वालों से लड़ाई नहीं है, हम तो वो भी हमारे तरह ही यहाँ पैसा कमाने आए हैं, 4 रुपये। मतलब तो हर व्यक्ति यहाँ पे पैसा कमाना चाहता है, सिवाय छात्र यहाँ पे पैसा गंवाने आए हैं और हर कोई यहाँ पे पैसा कमाने आया है। यही हो रहा है। हम लोग ये सोचते हैं कि एक बढ़िया नौकरी लग जाएगी, देश की सेवा कर पाएंगे, तो उसमें हम जितना पैसा हमसे जो मांगते हैं हम दे देते हैं, हम सोचते भी नहीं है। वो वाली बात है। आप भी यहीं पे रहते हैं? क्या शुभ नाम है आपका? कबीर। कबीर, कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा, भुवनेश्वर। वाह यार, भुवनेश्वर में बड़ी गर्मी पड़ती है। मैं गया था लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए, लेकिन दिल्ली से कम होती है। हाँ, दिल्ली से कम होती है। तो कबीर, ये बताइए कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? मैं लगभग 1 साल हो गया है। तो आखिर क्या हुआ कि छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा, छात्रों का गुस्सा सड़कों पे आ गया? क्या हुआ ऐसा? सिर्फ एक घटनाक्रम की वजह से? नहीं, ये सिर्फ घटनाक्रम नहीं है। आप अगर इसके मूल उद्देश्य तय तक जाएंगे तो आपको पाएंगे कि एक क्रांति है। देश की बढ़ते जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके खिलाफ एक क्रांति है। आप देख सकते हैं सरकार, आप आज के ज़माने में प्राइवेटाइजेशन के दौर पे भी अब देखिए 5 लाख लोग सरकार 1000 सीट के लिए compete करने के लिए यहाँ आते हैं। सबको लगता है कि यूपीएससी निकल जाएगा और ये जो सपना है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे से बेचते हैं। जो जितना बेचता है बच्चे वहाँ पर उतना पैसा जमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जितना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है टीचर्स को भी उतना शेयर अपना मिलता है, तो उस हिसाब से वो भी अपना कमाते हैं और बच्चों को लगता है कि हमारा निकल जाएगा। फिर कब साल दर साल 1 साल निकलता है, कभी 2 साल निकलता है, 3 साल निकलता है। ऐसे करते करते कोई 5 वर्षीय योजना में पड़ जाता है, कोई 60 वर्षीय योजना में पड़ जाता है, कोई 2 5 वर्षीय योजना भी अपना खत्म कर देता है। लेकिन आखिर में उसका यूपीएससी निकलता नहीं है। और रही बात ये 3 मौतों की, ये मौत नेग्लिजेंस की वजह से नहीं है, ये जानबूझकर मौत हुए हैं। देखिए आप बताइए, सवाल ये है ना कि छात्र
क्यों जाते हैं बेसमेंट में पढ़ने के लिए? क्या माता पिता शुरू में नहीं देखते हैं? क्या इस घटनाक्रम का इंतजार किया जा रहा था? सर देखिए, बेसमेंट यहाँ पर लाइब्रेरी जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो महंगी है। सब जो कोचिंग वाले भी हैं, जो लाइब्रेरी बनाते भी हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक का रेंटल ही 10 लाख 15 लाख टोटल फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बेसमेंट में क्या होता है कि सस्ता होता है। और बच्चा लाइब्रेरी में क्यों जाता है? वो तो रूम में भी पढ़ सकता है, इसीलिए जाता है कि 5 बच्चे के साथ मिले, पांच बच्चों के साथ मिले, 5 बच्चों के साथ बात करे, दोस्ती में पढ़ाई हो। और वो एकांत, ये यूपीएससी का प्रिपरेशन जो होता है 3-4 साल का या 2 साल का 3 साल का, वो बड़ा एकांत में गुजरता है। इसीलिए बच्चे दिल अपने एक संगति ढूंढने दिल्ली आते हैं। मैं तो इसीलिए आया था दिल्ली, और मुझे अच्छी संगति भी मिली। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश किसी को इन सब चक्रों में अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। जाहिर तौर पर कई लोग हैं, कई छात्र हैं यहाँ पे, और हर छात्रों की अपनी समस्याएं हैं जो जाहिर तौर पर काफी चिंताजनक है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इनका निवारण कब और कितना जल्दी हो पाता है, क्योंकि पूरा मामला सीबीआई के पास है और सीबीआई इन तथ्यों की लगातार जांच कर रही है कि हादसा क्यों हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। मैं रुपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए, करोल बाग, दिल्ली।